हाँ, ये इनके स्कूल। बिल्कुल हाँ, ऐसा होना चाहिए सर। बच्चों सावधानी के साथ आना, ठीक है? ध्यान, यहाँ से उतर जाओ। बेटा वहीं रहना, वहीं, अभी चलना नहीं है अब। ये गंदा हो गया है पानी, दिख रहा है। और ये सामान जो पड़ा है वो भी देखते चलो कि क्या क्या नदी को गंदा करता है। शिवलिंग रखी गई है यूरिया से। हाँ बेटा आगे चलो, आगे चलो, आगे। बहुत बच्चे तो गांव से आए हैं, दौड़ो नहीं। ध्यान। अच्छा, बच्चों यमुना के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? कुछ भी जानते हो बताइए। किसी को कुछ नदी का नाम सुने थे तो इसी के बारे में बता दो, ये नदी कहाँ से निकलती है, कैसे क्या हाँ, होती है, सब बता दो। किसी को भी कुछ भी पता हो कुछ बताइए। हाँ, कुछ भी बता दी तो वही माना जाएगा। आपको पता है कि ये नदी यमुना नदी कितनी लंबी है, कितने दूर तक है, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई है बेटा 1376 किलोमीटर। और ये कहाँ से आती है आपको पता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है यमुनोत्री नाम का, यमुनोत्री उसका नाम है यमुनोत्री। फिर थोड़ी दूर बाद यमुना कर दिया गया, तो ये है यमुना। वहाँ से आती है। कहाँ से आती है? उत्तराखंड से। शाबाश, इसे याद है। और कौन से ग्लेशियर से आती है? यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर है। एक मैम आई हुई थी, वो कह रही थी कि वहाँ पर यमुना बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, मतलब पीने लायक पानी है वहाँ पे। फिर वहाँ आते आते रास्ते में एक वजीराबाद पड़ता है सामने, यहाँ 15 से 20 किलोमीटर दूर होगा वजीराबाद। तो वहाँ तक तो ठीक ठाक है यमुना, पर वजीराबाद में एक हरियाणा से एक नाला आता है फैक्ट्री का गंदा पानी लेते हुए, तो वो नाला वजीराबाद के इलाके में ही यमुना से मिल जाता है। तो वहीं से ही यमुना गंदी होकर के आती है और आगे जहाँ तक भी है गंदी होकर के चली गई है। मैंने सुना था कि गंदे नदी के मामले में जो बड़ी नदी है गंगा जमुना सरस्वती, तो सरस्वती नदी जो है वो सबसे ज़्यादा गंदी थी, पर मुझे यह अब जाकर के लगता है कि यमुना ही है वो नदी जो सबसे ज़्यादा गंदी है। अच्छा बच्चों, सबसे बड़ी नदी हिंदुस्तान में कौन सी है? नहीं बेटा, गंगा का नाम सुने हो बच्चों? हाँ। किसने सुना है? तो सबसे बड़ी नदी हिंदुस्तान में कौन सी है? गंगा। और गंगा के बाद कौन सी नदी है सबसे बड़ी? और गंगा का हेल्पफुल नदी जो है वो कौन सा है? मददगार नदी यमुना। तो गंगा और यमुना, गंगा के बारे में आपने सुना होगा कि वो एंटीबैक्टीरियल होता है, उससे पीने से, उसका पानी पीने से रोग भी ठीक हो जाते हैं। तो यमुना जो है गंगा से मिलते हुए एक ऐसा स्थान है, मैं भूल रहा हूँ, मिलते हुए आए प्रयागराज इलाहाबाद में प्रयाग, मिलती हाँ। है। ठीक है बच्चों, गंगा यमुना सरस्वती, इसीलिए इलाहाबाद को संगम कहा जाता है। तीन नदियों, जैसे मान लो तुम लोग जंक्शन देखे हो ना, कई जगह वहाँ ट्रेन जाती है, तो इस तरीके से कई नदियाँ जहाँ मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। गंगा यमुना का संगम है वो।
इलाहाबाद प्रयाग, ठीक है बच्चों। हरियाणा का सारा गंदा पानी नाला मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, और वहाँ पे एनी टाइम काम चलता रहता है, वो क्रेन से वजीराबाद और जितने जो हमारे दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया हैं सबका पानी यमुना में ही आ रहा है। देखो जो ओखला टैंक है वहाँ देखा आपने, वहाँ का सारा पानी नाले के ज़रिए देखते हो वहाँ आता है, कालिंदी कुंज के पास सब आता है, देखा है ना। तो वहाँ भी ये सब जो है इंडस्ट्रियल एरिया का या जो कॉलोनी का भी पानी है तो आजकल उल्टा आ रहा है, सब इसी में आ रहा है, तो इसलिए गंदगी ज़्यादा हो गई है। यमुना का पानी टच करना चाहेंगे, शूज़ आप पहन लोग को शूज उतारना पड़ेगा। मैम से पहले पूछ लेते हैं, मैम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, तो वैसे महसूस कर सिंगल शूज उतरवा देते हैं, एक थोड़ा सा बच्चा टच एक बच्चे को करवा दीजिए, एक आध बच्चे को करवा देते हैं, या फिर एक ये चप्पल जो पहन कर आई है हाँ, लड़की। चप्पल वाले कौन है? हाँ ये लड़की जाएगी। हाँ हाँ टच भी अरे आज बैठ करो, एकदम आनंद लो, टच करो। अब आए तो आनंद लो, तुम्हें कहो तो डुबकी भी लगवा दो। उस दिन सर इसका फाटक खुला हुआ था, इसीलिए हाँ। पानी थोड़ा सा साफ लग रहा था। हाँ आज अभी बंद कर रखा है। आज, हाँ हाँ, पानी उठाने के ऊपर तो साफ है, इस वजह से भी काला लग रहा है ना कि नीचे वाला जो मिट्टी है हाँ। वो काला है, इस वजह से और नदी गंदी लग रही है। उठाओ हाथ धो लेना। हाँ अरे ये भी देखो नदी का पानी छूने में पहले जो कितना है- वो हो रही है, शर्म आ रही है हमें। यमुना जी का पानी हाँ, बहुत स्वच्छ यमुना का था। पानी छूने में शर्म आ रही है। बताइए कि ऐसा वक्त आ गया, हाँ पहले और बहुत एक ऐसा वक्त था कि लोग शौक से नहाते थे, सब कुछ इसे हाँ। पीते तक थे इस पानी को। नदी में लोग भरने आते थे अपनी मटकी, पता है ना। किया जाता है, और जो गरीब लोग होते हैं जैसे झुग्गियों में है गोताखोर आपने सुना होगा, तो वो लोग गोता मार मार के सरकार का जो पैसा होता है वो निकालती है, फिर ये पब्लिक तक दोबारा पहुंचाती है। तो अब कचरा फैलाते हैं, कोई और साफ करता है, कोई और, ये एक्स्ट्रा काम जो है इंसानों द्वारा करवाया जा रहा है। तो अभी यमुना का साफ सफाई का काम अब चलने लगा है, और अगर आप पहले आते हैं ना तो यहाँ किनारे में बहुत ही ज़्यादा, अभी तो कुंभी पड़ी हुई मिली है ना आपको, और मात्र एक डब्बा जो भी है पड़ा हुआ मिला है, वरना पहले तो पन्नी एकदम जैसे कूड़े खत्ते में नहीं रखा होता कूड़ा, वैसे ही किनारे किनारे आपको हर जगह दिखता है। पर अभी देखिए ये जो नाव है जिसमें प्रतुल जी खड़े हैं, ये साफ सफाई करने वालों का ही है, और ये तो खैर ऐसे ही है काम चलाओ। पर अभी यहाँ पे जो 6-7 शिप, क्या कहते हैं सर उसे, नौका नाव। नौका चल रही है। नाला खुला है, वो बंद हो जाएगा, जैसे ही वो बंद होगा यमुना साफ। जब आगे पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको। सबका ज़्यादा नहीं चलता है, पानी सबसे ज़्यादा पीता है। और इसका पैर दर्दीदार होता है। अगर उसे हरा चारा मिलता रहे, मैं किसी और का नहीं इसका लिया कहीं बताता हूँ आपको। पिछले ठंडी में 3 महीने पानी नहीं पिए, मैं परेशान यात्री से हो क्या गया है। तो फिर औरों ने भी बताया कि नहीं आप इसे हरा खिला रहे हो ना, तो इसीलिए इसकी पानी की पूर्ति। और दूसरी बात है कि इनकी क्वालिटी भी होती है ना, जैसे कि वो वाला ऊँट जो है सली, वो अलग क्वालिटी का है, ये अलग क्वालिटी का है, इसे जड़ी वाला ऊँट माना जाता है। तो इन्हें प्यास जो है कम लगती है, और पीते हैं तो भर के पीते हैं, और उसको जो है वक्त वक्त पे पानी चाहिए ही होता है। आराम से आग बंद कर दो बच्चे। और ऊँटों की जो है ना ऊँट की वो सहन शक्ति भी अच्छी खासी होती है, जैसे एक हफ्ता जो है नहीं भी खाएंगे ना तो चल जाएगा। और शायद इसी वजह से सफ़र के मामले में मैं तो कहूँगा कि हर चीज़ के मामले में ऊँट बेस्ट है, तो उन्हें सवारी नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, जल्दी पहुँचे आगे वाले को
है, काट भी लेगा। पसीना जो होता है दिखाई देने लगता है। अब बैठने वाला पकड़ के रखो कस के आप लोग नीचे पकड़ के रखो अरे हंसता हुआ चेहरा, ये कैसे रोते हैं। एक और बच्चा है। सबसे आगे बैठेगी। हाँ बैठ जा। थोड़ा और पकड़ के बैठ।